महत्तम समापवर्तक के मजेदार खेल। चलो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य से संबंधित कुछ मजेदार चीजें व युक्तियां देखें। आओ दो संख्याओं पर विचार करें, 14 और 70। तो यहाँ 14 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 और 7 और 70 के 2, 5 और 7। तो साझे गुणनखंड हैं 2 और 7। हम इनको गुणा करते हैं और गुणनफल मिलता है 14। तो हमारा महत्तम समापवर्तक है 14। आओ एक और उदाहरण लेते हैं, 25 और 150। तो 25 के अभाज्य गुणनखंड हैं 5 और 5 और 150 के हैं 2, 3, 5 और 5। तो साझे अभाज्य गुणनखंड हैं 5 और 5। 5 गुणा 5 और इसका गुणनफल 25 है, इसलिए महत्तम समापवर्तक 25 हुआ। अब अगर आप इन दोनों उदाहरणों पर नजर डालें तो कुछ समानता देखते हैं क्या? हाँ, समानता यह है कि 70 14 के पहाड़े में आता है। 14 गुणा 5 बराबर 70 और 150 25 के पहाड़े में आता है। 25 6 बार बराबर 150। इसका मतलब है कि इन दो संख्याओं में से एक संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है। अतः यहाँ पर नियम यह है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या को भाग करती है तो भाजक मतलब जो संख्या भाग कर रही है वही महत्तम समापवर्तक कहलाएगी। इसलिए पहले उदाहरण में 14 भाजक है, इसलिए 14 ही महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। दूसरे उदाहरण में 25 महत्तम समापवर्तक हुआ। आप इसे अपने आप भी जांच सकते हैं। किन्हीं दूसरी संख्याओं के साथ कोशिश करें, जैसे 10 और 20। 10 महत्तम समापवर्तक होगा और 3 और 15 में 3 महत्तम समापवर्तक होगा, इत्यादि। अब चलो कुछ ऐसे उदाहरण लेकर देखें कि यह लघुत्तम समापवर्त्य के लिए कैसे काम करता है। तो फिर आपके पास वही अभाज्य गुणनखंड हैं और वही संख्याएं 14 और 70 और लघुत्तम समापवर्त्य 70 आता है। मैंने साझे गुणनखंड एक बार लिए जो 2 और 7 हैं और 5 बचा हुआ गुणनखंड है, इसलिए आप उसे 5 से गुणा करें और उत्तर 70 आता है। दूसरी संख्याएं 25 और 150 लें। एक बार फिर से 2 बार 5 साझे हैं, इसलिए दोनों 5 को एक बार लें, इसलिए 5 गुणा 5 गुणा जो बचे हुए गुणनखंड हैं 2 गुणा 3, उत्तर 150 आता है। अतः इस मामले में संख्या 70 और 150 जिनको आप अन्य संख्या से विभाजित कर रहे हैं, वहां से हमारा लघुत्तम समापवर्त्य आता है। इसलिए यहाँ पर नियम यह बनता है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है तो भाज्य मतलब जिस संख्या को आप भाग कर रहे हैं वही लघुत्तम समापवर्त्य कहलाएगी। फिर से आप इसे दूसरी संख्याओं के साथ जांच सकते हैं। आप 5 और 15 लें या 12 और 24 ले लें। आप हमेशा यह देखेंगे कि बड़ी संख्या जिसे आप दूसरी संख्या से भाग कर रहे हैं वही संख्या लघुत्तम समापवर्त्य है। जब आपको लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में कोई समस्या दिखे, जहां एक संख्या किसी अन्य संख्या से विभाज्य है, आपको अभाज्य गुणनखंड या कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है।
आप सीधे इस नियम का उपयोग करके लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक लिख सकते हैं। चलो कुछ मजेदार चीजें देखते हैं। चलो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या-क्या है। हमारे पास दो संख्याएं हैं। पहला स्तंभ पहली संख्या दे रहा है और दूसरा स्तंभ दूसरी संख्या दिखा रहा है। और फिर वहां दो और स्तंभ हैं, एक लघुत्तम समापवर्त्य के लिए और दूसरा महत्तम समापवर्तक के लिए। तो मैंने यहाँ क्या किया कि मैंने पहले से ही लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक की गणना कर ली और वो इन सारे स्तंभों में दिखाए गए हैं। तो 8 और 20 के लिए लघुत्तम समापवर्त्य 40 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है। अब 9 और 27 में दूसरे उदाहरण में आप देखते हैं कि 9 बार 3 27 होते हैं। इसका मतलब है कि जो युक्ति हमने अभी-अभी सीखी उसके अनुसार 27 लघुत्तम समापवर्त्य है और 9 महत्तम समापवर्तक होना चाहिए। 15 और 20 लघुत्तम समापवर्त्य 60, महत्तम समापवर्तक 5। 8 और 12 इसके लिए फिर से मेरे पास लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक हैं। अंतिम पंक्ति 5 और 25। फिर से 25 5 के पहाड़े में आता है, इसलिए लघुत्तम समापवर्त्य 25 व महत्तम समापवर्तक 5 होना चाहिए। अब यहाँ पर जो बात हम देखना चाहते हैं वो यह है कि क्या इन लघुत्तम समापवर्त्य व महत्तम समापवर्तक में कोई संबंध है? आओ दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखने की कोशिश करें और लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल लिखें। तो 20 बार 8 160 होता है और यदि मैं लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का गुणा करूं तो यह भी 160 होता है। इसी तरह अगर मैं 12 और 8 में 12 गुणा 8 96 लिखती हूँ, लघुत्तम समापवर्त्य 24 और महत्तम समापवर्तक 4 है, अब 24 गुणा 4 भी 96 ही होगा। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर है। अब क्या मैं इसका प्रयोग लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक की गणना में कर सकती हूँ? क्या मेरे लिए ये उपयोगी होगा? हाँ, मान लीजिए कि मैं ये दो संख्याएं जानती हूँ, 12 और 20, और मुझे 12 और 20 का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अब मुझे पता है कि 12 और 20 का गुणनफल 240 है और मैं पहले महत्तम समापवर्तक ज्ञात करूंगी। मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ कि मुझे लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं सीधे 240 को महत्तम समापवर्तक जो कि 4 है उससे भाग करती हूँ और मेरा उत्तर है 60, जो कि 12 और 20 का लघुत्तम समापवर्त्य है। तो इस तरह से मैं इस युक्ति का प्रयोग कर सकती हूँ।